जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात किया बच्चों, प्लास्टिक क्या होती है, डिफिनेशन ऑफ प्लास्टिक। एक क्या है, सिंथेटिक मटेरियल जिसको हम इजी टू मोल्ड कर सकते हैं, है ना। प्लास्टिक मीन्स इजी टू मोल्ड, जिसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं बाय हीटिंग, तो वो सॉफ्ट होगा यानी मेल्ट होंगे प्लास्टिक, और फिर हम उसे एक शेप में बदलने के लिए उसे हार्ड करेंगे बाय कूलिंग। दैट काइंड ऑफ थिंग्स कॉल्ड प्लास्टिक। ठीक है बच्चों, तो आज हम प्लास्टिक के टाइप्स को देखेंगे। चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के बच्चों दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है बच्चों थर्मो सेटिंग, थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक। पहला क्या है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। दूसरा है बच्चों थर्मो सेटिंग, SETTING, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस दोनों में बच्चों कॉमन है, थर्मो इसमें भी है और थर्मो इसमें भी है। डिफरेंस कहाँ है, थर्मो के बाद यहाँ प्लास्टिक है, थर्मो के बाद यहाँ पर सेटिंग प्लास्टिक है। क्लियर है। थर्मोप्लास्टिक जो है इसको और वी कैन से इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। क्लियर है। तो थर्मोप्लास्टिक का दूसरा नाम क्या है बच्चों, थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को हम दूसरे नाम से क्या बोल सकते हैं, थर्मोसेट। क्या बोल सकते हैं बच्चों, थर्मोसेट, थर्मोसेट। देखिए थर्मो तो सब में कॉमन है बच्चों, इसमें भी है, सब में है कॉमन, बस सेट यहाँ पर इस सेटिंग से आया है, तो सेटिंग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से थर्मोसेट। तो थर्मोप्लास्टिक का अनदर नेम थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। अब हम देखेंगे कि आखिर इसको सॉफ्ट हमने क्यों बोला। क्लियर है, आगे देखेंगे। तो थर्मोप्लास्टिक का दूसरा नाम थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का दूसरा नाम थर्मोसेट, और थर्मोप्लास्टिक का दूसरा नाम थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। तो प्लास्टिक कितने हो गए बच्चों, टू टाइप्स के हो गए, टू टाइप्स। चलिए क्लियर है यहां तक। पहला हम क्या पढ़ेंगे, थर्मोप्लास्टिक या थर्मो सॉफ्टनिंग प्लास्टिक। चल तुम आराम से बच्चों। थर्मो प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन यानी कि परिभाषा, ए प्लास्टिक which can be softened, soft, softened। softened का मीन्स क्या होता है बच्चों, मेल्टेड। क्या होता है, MELT, मेल्ट, ED, मेल्टेड। मेल्टेड मीन्स पिघला हुआ, है ना, तो मेल्ट मीन्स पिघलना। रिपीटेडली, बाय हीटिंग, comma, can be molded into different
shapes and can be and harden HARD हार्ड है ENED क्या पढ़ेंगे इसको harden by cooling 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 again and again is called thermoplastic clear है thermoplastic or we can say thermosoftening plastic क्लियर है यहाँ तक क्लियर है बच्चों देखिए ए प्लास्टिक विच कैन बी softened यानी melted repeatedly by heating HEATING by heating कोमा कैन बी यहाँ पे ING कीजिएगा बच्चों कोमा कैन बी molded into different shapes and hardened by cooling again and again is called thermoplastic और thermosoftening plastic। तो क्या बोला हमने कि वैसी प्लास्टिक जिसको हम हीट करेंगे तो वो क्या होगी मेल्ट करेगी यानी कि पिघल जाएगी और फिर उस पिघले हुए प्लास्टिक को हम किसी शेप में बदल देंगे कोई आकार कोई शेप दे देंगे और फिर से उसे हम क्या करेंगे कूल करेंगे ठंडा करेंगे तो वो प्लास्टिक फिर हार्ड बन जाएगा कठोर और सख्त बन जाएगा जब उसे छुएंगे तो वो एकदम कठोर सख्त लगेगा क्लियर है और इस प्रक्रिया को यानी कि हीट करेंगे तो मेल्ट यानी पिघलेगा प्लास्टिक फिर उसे हम किसी शेप में बदल देंगे और फिर उसे कूल करके हार्ड कर देंगे तो ये जो प्रोसेस है वो क्या हो रही है रिपीटेडली हो रही है मतलब रिपीट हो रही है बार बार हो सकती है क्लियर है तो इस तरह की प्लास्टिक जो है बच्चों वो ज़्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि ये प्रोसेस बार बार हो रही है ना तो ज़्यादा हीट करने से क्या होगा ये प्लास्टिक पिघल जाएगी क्लियर है तो जैसे ही इस थर्मोप्लास्टिक को हम हीट करते हैं तो वो क्या होंगी पिघलेगी मेल्ट करेगी सॉफ्ट हो जाएगी क्लियर है फिर उसे हम किसी शेप में बदलेंगे और उसे कूल करके हम हार्ड और कठोर सख्त बनाएंगे क्लियर है और ये प्रोसेस रिपीट हो रही है इसी को बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक दैट काइंड ऑफ प्लास्टिक कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसॉफ्टनिंग प्लास्टिक क्लियर बच्चों डेफिनेशन क्लियर है चलिए अब इसकी मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इसके नाम ध्यान दीजिए यहाँ लिखिएगा एग्जाम्पल स्टार्ट देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक की एग्जाम्पल पहला पॉलीथीन दूसरा बच्चों PVC यानी पॉली विनाइल क्लोराइड चलिए क्लियर है तो पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीथीन और PVC ये दो क्या है थर्मोप्लास्टिक्स है क्लियर है इन्हीं पॉलीथीन और PVC से हम कई सारे आर्टिकल कई सारी वस्तुएं कई सारी चीज़ों को बनाते हैं क्लियर है जैसे बच्चों हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन और फ्रेश रखने के लिए हमारे आसपास की जो वातावरण है उसको शुद्ध और फ्रेश रखने के लिए हम क्या करते हैं जगह जगह डस्टबिन रखते हैं कि कोई भी हीप ऑफ वेस्ट कचरे की ढेर या कोई कचरा है बच्चों तो डस्ट है उसे क्या करेंगे हम उस डस्ट की बीन में डाल देंगे क्लियर है जो डस्टबिन होते हैं आप देखते होंगे सड़क के किनारे कई सारे होते हैं इस तरह से है ना डस्टबिन होते हैं और इसमें क्या बोला जाता है
इसमें बोला जाता है कचरे को डालने के लिए। क्लियर? तो जो डस्टबिन है वो किस चीज से बना है? डस्टबिन जो है वो एक पॉलीथीन से बना हुआ प्लास्टिक है। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि डस्टबिन क्या है बच्चों? पॉलीथीन है। क्या है? पॉलीथीन है। तो ये कौन सी प्लास्टिक है? पॉलीथीन है। और पॉलीथीन क्या है? थर्मोप्लास्टिक्स है। क्लियर है? तो डस्टबिन को बच्चों जब हम हीट करेंगे तो वो क्या होगा? मेल्ट होगी, है ना, और पिघल जाएगी। फिर उसे हम किसी भी, ये इस शेप का है बच्चों, तो जब ये पिघलेगी तो इसकी शेप क्या होगी? चेंज हो जाएगी, है ना, ये किसी भी शेप में दिखेगा। और इसे हम किसी भी शेप में फिर बदल देंगे। बदलने के बाद फिर हम इसे कूल करेंगे, ठंडा करके इसे हार्ड बना देंगे। क्लियर है? दिखने में जो ये सख्त है बच्चों, कठोर है, ये एक्चुअल में ये कब है? जब इसे हमने ठंडा किया, कूल किया। पहले ये क्या थी? मेल्ट थी जब हमने हीट दिया था। तो पॉलीथीन क्या है? डस्टबिन। क्लियर है? डस्टबिन एक पॉलीथीन है जो कि थर्मोप्लास्टिक्स है। तो दो एग्जांपल याद रखना है, पॉलीथीन, पीवीसी आर थर्मोप्लास्टिक्स। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। स्टार दे करके properties of thermoplastics। थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टी मतलब इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या गुण है, इसकी क्या अच्छाई है। तो ध्यान दीजिए, plastics are used for making those articles, ARTICLES, आर्टिकल्स मीन्स बच्चों थिंग्स, कोई भी चीज, है ना, कोई वस्तु। जैसे हमारे पेन में ये मार्कर है बच्चों, ये मार्कर पेन है हमारी हाथ में। तो ये जो मार्कर, ये क्या है? एक आर्टिकल है, यानी थिंग्स है, कोई चीज है। ये डस्टर क्या है? आर्टिकल है बच्चों, ये भी प्लास्टिक की है। तो दोज आर्टिकल्स विच डू नॉट गेट टू हॉट, क्लियर है? तो thermoplastics are used for making those articles या things which do not get too hot। मतलब कि वैसी आर्टिकल और वैसी वस्तुओं को, थर्मोसेट प्लास्टिक का इस्तेमाल वैसी वस्तुओं को या वैसी आर्टिकल को बनाने के लिए किया जाता है जो ज़्यादा गर्म को नहीं लेते हैं, यानी जो ज़्यादा गर्म को नहीं सहते हैं और जिन्हें हम क्या करते हैं, ये बोल सकते हैं कि जिन्हें ज़्यादा गर्मी नहीं मिलती हो। क्लियर है? तो वैसी वस्तुएं जो ज़्यादा गर्म नहीं होती है ना, वैसी वस्तुएं, वैसी आर्टिकल या थिंग्स जो ज़्यादा गर्म नहीं होती है, वो किससे बनी है? थर्मोप्लास्टिक से। क्लियर है? चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए बच्चों, प्लास्टिक्स आर फ्लेक्सिबल, FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है बच्चों? फ्लेक्सिबल मीन्स होता है लचीलापन। अब फ्लेक्सिबल होने से क्या होगा? ये कोमा में लिखिएगा, सो दे कैन बी बेंड इजली। हमने बोला कि थर्मोप्लास्टिक्स आर फ्लेक्सिबल, कोमा सो दे कैन बी बेंड इजली। थर्मोसेट प्लास्टिक एक क्या है बच्चों? थर्मोप्लास्टिक फ्लेक्सिबल होती है, मतलब लचीलापन होता है। इसका मीन्स कि थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई कोई भी वस्तु और चीज़ों को हम आसानी से बेंड कर सकते हैं। BEND, बेंड मीन्स आसानी से मोड़ सकते हैं। क्लियर है? तो मोड़ेंगे तो आसानी से मुड़ जाएगी। क्लियर है? तीसरा पॉइंट लिखिए,
setting thermoplastic, not thermoplastic are, या फिर ऐसे लिखेंगे thermoplastics do not conduct electricity, फुल स्टॉप। क्या बोला बच्चों कि थर्मोप्लास्टिक्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोप्लास्टिक जो है बच्चों वो इलेक्ट्रिसिटी उससे पास नहीं करती है, थर्मोप्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है, क्योंकि ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो कंडक्ट मीन्स जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास करे, क्लियर है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है इससे। क्लियर यहां तक? चलिए, इतना क्लियर हो गया बच्चों, इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसकी गुण है। ये वैसे आर्टिकल को बनाते हैं जो कि ज़्यादा गर्म, जिसमें ज़्यादा गर्म नहीं होती है, ठीक है, वैसे आर्टिकल वस्तुएं जो ज़्यादा गर्म नहीं होती। ज़्यादा गर्म अगर हो जाएगी तो क्या होगा बच्चों, मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, चलिए उसकी शेप चेंज हो जाएगी। दूसरा, थर्मोप्लास्टिक फ्लेक्सिबल है, इसको आसानी से बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। प्लास्टिक्स क्या है, थर्मोप्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। चलिए यूज में आते हैं हम लोग। थर्मोप्लास्टिक की यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हर जगह है बच्चों। आपने डेली लाइफ में देखते हैं थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई चीजें, जैसे स्टार दे के लिखिए, यूजेस। फर्स्ट, थर्मो plastics are used for making insulation of electrical wires and cables. तो thermoplastics are used for making insulation of electrical wire and cable. थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? इंसुलेशन के लिए बच्चों, INSULATION। इंसुलेशन मीन्स क्या होता है, वैसी चीजें जिससे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करे। तो इंसुलेशन वैसी मटेरियल है जिसको छूने से करंट नहीं लगती है, क्लियर है। तो इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, जितने भी आप वायर देखते हो, तो ये जो देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, ये है वायर, क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर। इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर, क्लियर है। ये भी बच्चों क्या है, ये भी वायर है, वायर वैसी प्लास्टिक है। ये क्या है बच्चों, ये भी प्लास्टिक है, कौन सी, थर्मोप्लास्टिक है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये भी प्लास्टिक है, क्लियर है। तो थर्मोप्लास्टिक ये भी है, थर्मोप्लास्टिक ये भी है। तो क्यों, तो इंसुलेशन के लिए, मतलब इसको जब छुएंगे और इसको जब हम टच करेंगे, या इसको छुएंगे या इसको भी छुएंगे, तो इससे करंट नहीं लगेगी, क्लियर है। तो या तो आप इसको टच कीजिए या तो इसको टच कीजिए, करंट नहीं लगेगी। करंट कहाँ लगेगी, यहाँ पर लगेगी, क्लियर है। ये क्या है बच्चों, ये वैसी मटेरियल से बनी है जिसमें करंट पास होती है, क्लियर है। तो ये मेटल से बनी हुई है बच्चों, और ये प्लास्टिक की है। आगे हम पढ़ेंगे कि मेटल क्या होते हैं। चलिए, तो सपोज ये कॉपर वायर होगा, एल्युमिनियम वायर होगा, जिससे करंट पास करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। लेकिन जो थर्मो प्लास्टिक है हमारी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। तो इसीलिए इस तरह का वायर बनाया जाता है ताकि कहीं भी करंट झटका ना लगे, क्लियर है। केबल बनाने के लिए, ये मेटल की है बच्चों, ये मेटल की है, यहाँ पर करंट आएगी, यहाँ पर कंडक्ट करेगी करंट को, करंट या इलेक्ट्रिसिटी।
और यहाँ पर क्या है, ये थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक है। डिफरेंस याद रखना है बच्चों, थर्मोप्लास्टिक बोला जा रहा है, नॉट थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक, जिसको हम बार बार हीट करके सॉफ्ट मेल्ट पिघला सकते हैं और उसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं। अभी ये जो शेप है इसको हम फिर किसी और शेप में भी बदल सकते हैं। क्लियर है? चल, दूसरा यूज थर्मोप्लास्टिक thermoplastics are used for making plastic bottles and jars. The thermoplastics are used for making plastic bottles and jar. थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? प्लास्टिक की बोतल जिसमें आप पानी पीते हो, कई सारे प्लास्टिक की बोतल होते हैं ना, तो प्लास्टिक की जितनी सारी बोतलें हैं या प्लास्टिक की जितनी जार हैं, है ना, रखने के लिए कोई सामान, खाने की चीज़ें, तो वो सारी बोतल और जार किससे बनी है? थर्मोप्लास्टिक से। क्लियर बच्चों? तो इस तरह की बोतल और जार को जब हम हीट करेंगे तो क्या होती है, अपनी शेप में वो चेंज होने लगती है, वो पिघलने लगती है बच्चों, मेल्ट होने लगती है। चलिए क्लियर है? तीसरा लिखिएगा कि थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टिकल्स मीन्स कोई वस्तुएं, कोई चीज, कोई सामान, सच एज, पहला लिखिए जैसे कि हमने बोला COMBS, कॉम्स। तो जितनी भी कंघी है बच्चों, कंघी से जिससे आप अपने बाल को क्या करते हो, ठीक करते हो, बाल बनाते हो कंघी से, तो जो कंघी है, जो कॉम्ब है, वो क्या है? थर्मोप्लास्टिक। कॉम्ब सबसे पहले क्या है? एक प्लास्टिक मटेरियल है। कौन सी प्लास्टिक है? थर्मोप्लास्टिक। दूसरा है बच्चों टॉयस, TOYS, टॉयस। जितने भी बच्चे के खिलौने होते हैं, आप भी कभी न कभी खिलौने लिए होंगे, अभी भी लेते होंगे, तो जो टॉय है, खिलौना, वो क्या है? एक थर्मोप्लास्टिक है। तीसरा प्लास्टिक बैग्स। तो प्लास्टिक की जो बैग होती है बच्चों, वो भी क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। चौथा रेनकोट। तो जो रेनकोट है, बरसाती है, बारिश के मौसम में, है ना, रेनी सीजन में आप रेनकोट पहनते हो, वो क्या है? थर्मोप्लास्टिक है, प्लास्टिक मटेरियल से बनी है। कौन सी प्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक। पांचवा सीट कवर। तो सीट जो होती है, उसकी जो कवर है, वो भी एक थर्मोप्लास्टिक है। सिक्स्थ में ब्रिस्टल्स ऑफ, BRISTLES, ब्रिस्टल्स ऑफ टूथ ब्रश। टूथ ब्रशेस की जो ब्रिस्टल्स है, ये क्या है? ये है बच्चों आपकी टूथब्रश। क्लियर है? टूथब्रश की कांटे वाली जो भाग है, जिससे आप अपने टीथ को क्लीन करते हो, यही, इसी को क्या बोलते हैं हम? ब्रिस्टल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? BRISTLE, ब्रिस्टल बोलते हैं। तो ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश, ये जो कांटे वाली भाग है ब्रिस्टल, ये क्या है? एक प्लास्टिक है, प्लास्टिक की मटेरियल। कौन सी प्लास्टिक है बच्चों? तो थर्मोप्लास्टिक है। अब याद रखिए, थोड़ा रिकॉल कीजिए, पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि नायलॉन क्या होते हैं? वो भी एक प्लास्टिक होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा है कि ये क्या है? ये नायलॉन से बने होते हैं, मतलब कि नायलॉन फाइबर है ना,
एक सिंथेटिक फाइबर है, मटेरियल है। प्लास्टिक भी क्या है, एक सिंथेटिक मटेरियल है। तो नाइलॉन ये क्या है बच्चों, एक नाइलॉन है यानी एक प्लास्टिक है। कौन सी प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। ये बच्चों ये जो है ये थर्मोप्लास्टिक नहीं होती है, ये जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है। ये पूरा मटेरियल ये क्लियर है, लेकिन ये जो है ऊपर वाली ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। सेवंथ में चेयर, CHAIRS, चेयर्स। जितनी भी चेयर है बच्चों है ना, कुर्सियां हैं, वो भी क्या होती है, प्लास्टिक की अगर है तो वो थर्मोप्लास्टिक है। और लकड़ी पहले जो है बच्चों लकड़ी की कुर्सी भी बनती थी, अभी भी बनती है, लेकिन लकड़ी की जो कुर्सी होगी वो तो अलग है, लेकिन अगर प्लास्टिक की है तो कौन सी होगी, थर्मोप्लास्टिक। 8 में और कहाँ करते हैं इसका यूज हम इस्तेमाल, पैकिंग ऑफ मटेरियल्स, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, मटेरियल को पैक करने के लिए क्या यूज करते हैं लोग, प्लास्टिक की। कौन सी प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर बच्चों। तो कॉम्स, टॉयज, प्लास्टिक बैग, रेनकोट, सीट कवर, ब्रिस्टल्स ऑफ टूथब्रश, चेयर्स, पैकिंग ऑफ मटेरियल। These all kind of article are made up of thermoplastic. चलिए, तो थर्मोप्लास्टिक की कहानी यही रही बच्चों। अब आते हैं अपने दूसरे टाइप पे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बस बच्चों इसकी जस्ट अपोजिट है थर्मोसेटिंग। इसे हम बार बार पिघला सकते हैं हीट करके, है ना, सॉफ्ट कर सकते हैं, उसे नहीं कर सकते। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अनदर नेम ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेट्स। डिफाइन करते हैं बच्चों, ए प्लास्टिक which 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 once set comma cannot be soft ब्रैकेट में लिखिएगा बच्चों, मेल्ट। सॉफ्ट का मीन्स क्या होता है बच्चों, मेल्ट होना, पिघलना। कहीं भी सॉफ्ट है, सॉफ्ट मीन्स क्या, मेल्ट, पिघलना। विच वन सेट कैन नॉट बी सॉफ्ट और मेल्ट एंड कैन नॉट बी molded a second time is called thermosetting प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो हमने बोला कि ए प्लास्टिक विच वन सेट, ऐसी प्लास्टिक जिसको हम एक बार सेट कर दे बच्चों, कैन नॉट बी सॉफ्ट मेल्ट। सेट मीन्स क्या हुआ, सेट मीन्स हुआ किसी शेप में, हमने किसी शेप इसको दे दिया, क्लियर है। तो कैन नॉट बी मेल्ट एंड कैन नॉट बी मोल्डेड ए सेकेंड टाइम इज कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए, वैसी प्लास्टिक जिसको हम एक बार हीट करने पर मेल्ट यानी पिघला दिया हमने, और पिघलाने के बाद, मेल्ट करने के बाद, सॉफ्ट करने के बाद उसे हमने किसी शेप में बदल दिया। शेप देने के बाद हमने उसे हार्ड किया बाय कूलिंग, ठंडा किया हार्ड करने के लिए। अब उसे, इसी प्रोसेस को हम उस प्लास्टिक के साथ दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, क्लियर है। एक बार यदि हमने हीट किया उस तरह के प्लास्टिक को, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को,
तो दोबारा हम उसे हीट करके मेल्ट नहीं कर सकते और किसी दूसरे शेप में चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? और यही बच्चों थर्मोप्लास्टिक में क्या था, इसके जस्ट उल्टा, वो अगेन एंड अगेन बार बार वो प्रोसेस रिपीट हो रहा था। यहाँ ये प्रोसेस सिर्फ एक ही बार होगा, हीट करना तो मेल्ट यानी पिघलेगी, फिर उसके बाद शेप में आएगी, शेप में आने के बाद इसको हम हार्ड करके क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। चलिए यहाँ पर लिखिएगा बच्चों स्टार दे करके, एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मो सेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। पहला बैकलाइट, BAKELIT, बैकलाइट। दूसरा है बच्चों मेलामाइन, MELAMINE। बैकलाइट और मेलामाइन ये दो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। क्लियर है? बैकलाइट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, बैकलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। क्लियर है? तो यहाँ आ गया मेलामाइन भी बच्चों एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकती है ना। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को बर्दाश्त टॉलरेट कर सकती है, सहन कर सकती है, क्योंकि इसकी शेप चेंज नहीं होने वाली है। और थर्मोप्लास्टिक में अगर ज़्यादा हीट दिया हमने तो क्या होगा, वो शेप उसकी चेंज होगी क्योंकि वो मेल्ट पिघल जाएगी। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ज़्यादा से ज़्यादा हीट देने के बावजूद भी ये पिघलेगी नहीं। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? चलिए अब हम आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग प्लास्टिक, स्टार दे करके, properties of thermosetting प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की गुण और विशेषताएं, प्रॉपर्टीज। तो पहला बच्चों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स are used for making those articles which may get too hot। Thermosetting plastics are used for making those articles which may get too hot। तो वैसी आर्टिकल को, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल वैसी आर्टिकल या चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या कर सकती है, ले सकती है ना। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों गर्म हो सकती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हॉट यानी गर्म हो सकती है, वैसी आर्टिकल और चीज़ें किससे बनी है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्योंकि गर्म क्यों हो सकती है, क्योंकि गर्म यानी उस गर्मी को सहने की ताकत है, क्षमता है इसमें, ये मेल्ट नहीं होगी। दूसरा प्रॉपर्टीज, थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स are not flexible, so they cannot be bent easily। EASILY, easily मीन्स आराम से। क्लियर है? आसानी से। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर नॉट फ्लेक्सिबल।
अब ये लचीलापन नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, सो इसीलिए दे कैन नॉट बी बेंड इजली। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फ्लेक्सिबल नहीं है, इसीलिए इसे हम आसानी से मोड़ नहीं सकते हैं, बेंड नहीं कर सकते। क्लियर है? अगर हम बच्चों इस तरह की प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को मोड़ने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ या व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू बेंड it breaks। BREAKS ब्रेक्स, फुल स्टॉप। क्या बोला हमने कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स टू बेंड कोमा इट ब्रेक्स, यदि हमने इसको मोड़ने की कोशिश किया, बेंड करने की कोशिश की बाय अप्लाइंग सम फोर्स, कुछ फोर्स लगा करके, शक्ति अपनी ताकत लगा करके इसको तोड़ने का प्रयास, ये क्या मोड़ने का प्रयास किया, तो क्या होगा बच्चों, ये ब्रेक कर जाएगी, टूट जाएगी ऐसी आर्टिकल और चीजें। क्लियर है? क्यों टूट जाएगी? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, दे आर नॉट फ्लेक्सिबल। क्लियर बच्चों यहां तक? तो फ्लेक्सिबल नहीं है तो क्या है, यहां तक लिख लिया। यहां लिखिएगा तीसरा में, इसको हम दूसरा नाम क्या है बच्चों, थर्मोसेट्स। थर्मोसेट्स आर हार्ड एंड रिजिड, RIGID, रिजिड। फ्लेक्सिबल नहीं है लेकिन ये हार्ड है बच्चों, कठोर और मजबूत है ना, कड़ा है बच्चों, और रिजिड है। क्लियर है? रिजिड है। क्लियर है? तो ये हार्ड और रिजिड है, इसीलिए ये मुड़ नहीं सकते, फ्लेक्सिबल नहीं है ये। चौथा, वंस सेट इन गिवन शेप and solidified then एक थर्मो सेटिंग प्लास्टिक cannot, thermosetting plastic cannot be softened and remolded, full stop। वंस सेट इन अ गिवन शेप, यदि हमने एक बार इसको किसी शेप में बदल दिया प्लास्टिक को, एंड सॉलिडिफाइड, उसे फिर हम हार्ड कर दिया हमने, देन इफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन नॉट बी रीसॉफ्टेन एंड रीमोल्डेड। तो इस थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को बच्चों दोबारा हम रीसॉफ्ट नहीं कर सकते, दोबारा हम मेल्ट नहीं कर सकते, दोबारा इसे पिघला नहीं सकते। क्लियर है? और साथ ही इसे रीमोल्ड नहीं कर सकते, री मीन्स दोबारा, MOULDED, मोल्डेड मीन्स सेट नहीं कर सकते किसी दूसरे शेप में। तो एक बार शेप हमने दे दिया तो ये अपने ओरिजिनल शेप को मेंटेन रखती है, रिटेन बना कर रखती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि दे retain their original shape even on heating। क्लियर है? हमने बोला कि अपने ओरिजिनल शेप को, अपनी ओरिजिनल जो वास्तविक शेप है इसकी,
फर्स्ट वर्ड जो हमने इसको सेप दिया वो उसको RETAIN, रिटेन मीन्स बना कर रखती है। इवन इवन यहाँ तक कि जब उसे हमने हिट किया है ना, तो जब हम दोबारा उसको हिट देते हैं तो उसकी शेप चेंज नहीं होगी, ओरिजिनल शेप जो है वही रहेगी। क्लियर बच्चों यहाँ तक? क्लियर है? क्लियर बच्चों यहाँ तक? चलिए, तो प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हुई थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोसेट की। हमने देखा ये क्या होते हैं, वे वैसे आर्टिकल बनाते हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म को सह सकते हैं, जिनमें ज़्यादा गर्मी आती हो। क्लियर है? और ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, इसको मोड़ बेंड नहीं कर सकते हैं, साथ ही ये हार्ड और रिजिड होते हैं। ये अपनी ओरिजिनल शेप को बना कर रखते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि एक बार इसे हम किसी शेप में सेट कर दिए दोबारा ये रीमोल्ड और रीसॉफ्ट नहीं हो सकते। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, कि इसका इस्तेमाल हम और किस किन जगहों पे बच्चों करते हैं। ये तो प्रॉपर्टी हुई, विशेषताएं हैं। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पे ही बच्चों हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ों को करते हैं, बनाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी यदि हमें पता है ना, जैसे ये प्रॉपर्टी कोई भी मटेरियल बच्चों, दुनिया की कोई भी चीज़ें के बारे में यदि आपको पता है तो ही आप क्या करोगे, उससे एक दूसरा चीज़ को क्रिएट करोगे। क्लियर है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विषय में यदि वैज्ञानिकों ने पता नहीं लगाया होता तो इतनी सारी चीज़ें कैसे बनती। जैसे स्टार देकर लिखिएगा यूजेस। पहला है बच्चों कि थर्मोसेटिंग plastics are used for making handles of cooking utensils like पहला रोमन में लिखिए बच्चों, रोमन में आई के ऊपर फुल स्टॉप। देखिए ये है रोमन वर्ड। तो पहला जैसे कि हमने बोला फ्राइंग पेन, FRYING, फ्राइंग पेन। क्लियर है? ये क्या है बच्चों? फ्राइंग पेन है ना, फ्राई पेन। तो फ्राइंग पेन क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें हम कई सारी चीज़ों को फ्राई करते हैं। तो इसमें हम कोई भी फूड आइटम को फ्राई करते हैं, ब्रेड सेकते हैं, कई सारी चीज़ों को। तो ये जो है बच्चों, ये एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इस फ्राइंग पैन की ये किस क्या है, हैंडल है ना। इस हैंडल से पकड़ते हैं हम और इसको बर्नर पर रखते हैं। तो हैंडल किस चीज से बनी है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। ठीक है? तो बच्चों जब गर्म होती है ये तो ये कोई ना कोई मेटल से बनी होती है ना। ये गर्म होते होते यहाँ तक आती है और आप जब इसको पकड़ते हो तो आपको गर्म नहीं लगती है। तो आप क्या होता है बच्चों, जब इसको पकड़ते हो तो आपको क्या गर्म लगती है क्या? है नहीं लगती है ना। क्यों? क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी है और ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर सकती है। क्लियर है? चलिए, तो हमने बोला था बच्चों कि ये जो है फ्राइंग पैन, मेलामाइन यूज़ किया जाता है। मेलामाइन क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। चलिए, दूसरा है प्रेशर कुकर, PRESSURE, प्रेशर कुकर। तो जितने भी प्रेशर कुकर हैं, प्रेशर कुकर जितने भी होते हैं बच्चों, है ना, प्रेशर कुकर, इसकी ये क्या है? हैंडल है। तो हैंडल जिससे हम पकड़ते हैं, तो ये हैंडल किसकी बनी हुई है? प्लास्टिक की। कौन सी? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तीसरा, अटेंसिल्स मीन्स बर्तन।
यानी खाना बनाने वाली बर्तन, कुकिंग यूटेंसिल्स, जैसे और कप्स हो गई। तो कप जो होती है जिसमें आप क्या करते हो, चाय पीते हो बड़े चाव से। आपके घर में आपके माता पिता चाय पीते हैं, पेरेंट्स, है ना। आपके गेस्ट आते हैं तो उसको चाय देते हैं। तो ये जो कप है बच्चों, ये क्या है, कप, और ये प्लेट, चौथा में लिखिएगा प्लेट्स। तो ये कप है बच्चों और ये प्लेट है। तो जितनी भी कप और प्लेट आती है वो किस चीज़ की बनी होती है, प्लास्टिक की। तो कौन सी प्लास्टिक होगी, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्लियर है बच्चों। चलिए, ये क्या हमने ऐसे किया, ये है आग, फायर, है ना। फायर पे आप रखते हो इसको, ऐसे पकड़ कर ऐसे रख दिया और तैयार होने लगेगा। आपकी दाल तैयार हो गई, पल्स तैयार हो गई, खिचड़ी बन गई इसमें। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। तो जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल होते हैं वो किस चीज के बने होंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। अच्छा, दूसरा यूज कहाँ है बच्चों, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, दूसरा इस्तेमाल है कि थर्मो सेटिंग plastics are used for making electrical fittings, FITTING, fittings, like पहला इलेक्ट्रिक स्विच बच्चों, स्विच, क्लियर है। इलेक्ट्रिक स्विच जो होती है इस तरीके से, बोर्ड में स्विच होती है बच्चों, है ना। तो इस स्विच को हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक की जो स्विच है, यानी करंट आ जाती है, स्विच को ऑन करते वक्त, ऑफ करते वक्त करंट चली जाती है। तो ये इलेक्ट्रिक स्विच क्या है, किस प्लास्टिक से बनी है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। और हमने बोला था कौन सी थर्मोसेटिंग, बैक लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, क्यों बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। दूसरा ये क्या होगी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप बच्चों, आपकी बोर्ड में जो स्विच होती है उसको जब आप छूते हो तो आपको झटका या करंट लगती है क्या, नहीं लगती है। क्यों, क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी है बच्चों, कौन सी, बैक लाइट की। इसको छूने से झटका नहीं लगता, क्यों, क्योंकि डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। और ये किस चीज से बनी है, बैक लाइट से, इलेक्ट्रिक स्विच, बैक लाइट। और बैक लाइट क्या है बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दूसरा, इलेक्ट्रिक प्लग्स। अब इलेक्ट्रिक प्लग, अब देखिए इलेक्ट्रिक प्लग से पहले इलेक्ट्रिक, जैसे कि हमने बोला इलेक्ट्रिक सॉकेट, क्लियर है, सॉकेट। तो इलेक्ट्रिक की जो सॉकेट होती है ना, ये सॉकेट जो होगी, सॉकेट, और इस ये जो होल है बच्चों, ये जो छेद है, इसी में क्या करते हैं हम किसी प्लग को लगाते हैं अपनी मोबाइल की, है ना, मोबाइल को चार्ज करने के लिए उसकी प्लग को लगाते हैं, मिक्सर, ग्राइंडर, टीवी की कई सारी चीज़ें को हम लगाते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस को। तो ये सॉकेट जो बना हुआ है किससे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। तीसरा, इलेक्ट्रिक प्लग्स, इलेक्ट्रिक प्लग्स। तो इलेक्ट्रिक प्लग्स, अब देखिए इलेक्ट्रिक प्लग जो है, अब क्या करेंगे, हमें चार्ज करनी है तो हम ये जो होल है बच्चों सॉकेट में, हम अपनी प्लग को लगाएंगे। चलिए, हमने प्लग लगा दिया। तो प्लग को हमने लगा दिया और ये चार्ज होने लगी हमारी डिवाइस। तो जितने भी स्विच है, इलेक्ट्रिक स्विच, सॉकेट, प्लग, ये सभी क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनी है।
तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स। फिटिंग मतलब स्विच, सॉकेट, प्लग, इन सबको बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए आते हैं अपने तीसरे यूज पे। तीसरा यूज है बच्चों यूज्ड इन मेकिंग बॉल, ध्यान दीजिए, बॉल पॉइंट, बॉल पॉइंट एक साथ लिखेंगे, बॉल पॉइंट पेन एंड टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, फुल स्टॉप। तो थर्मोसेट्स या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? फॉर मेकिंग बॉल पॉइंट पेन। तो जिस पेन से, बॉल पेन जिस पेन से आप लिखते हो, है ना, तो वो बॉल पेन जो है बच्चों वो प्लास्टिक की बनी है। कौन सी? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दूसरा टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट। तो जितने भी टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों, वो वाली जो पीसी में लगी रहती थी, उससे कॉल करते थे, बात करते थे, तो ये सारी जो है वो टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, हम टेलीफोन की बात कर सकते हैं जब, तो थर्मोसेटिंग से बनी होगी। लेकिन आपके पास जो स्मार्टफोन जिसमें मेटल यूज किया गया बच्चों, वो एक थर्मोसेटिंग नहीं है, है ना? थर्मो थर्मो आप ध्यान दीजिए, टेलीफोन की जितनी भी इंस्ट्रूमेंट होगी वो थर्मोसेटिंग होगी बच्चों, और आपके पास जो स्मार्टफोन है वो थर्मोसेटिंग नहीं है। क्लियर है? तो बॉल पॉइंट पेन जो लिखते हो वो क्या है? प्लास्टिक। नोट कर लिया? चलिए अब हम आते हैं एक्टिविटी पे। एक्टिविटी क्या? कि थर्मो प्लास्टिक becomes soft on heating and are flexible। तो थर्मोप्लास्टिक जो है बच्चों बिकम्स सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड फ्लेक्सिबल। ब्रैकेट में लिखिएगा मेल्ट, मेल्ट या सॉफ्ट। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? हीट करने पर सॉफ्ट यानी मेल्ट, पिघल जाती है, और ये फ्लेक्सिबल है, लचीलापन है, इसको मोड़ सकते हैं। हमें क्या करना है? एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है। हमें क्या किया बच्चों? हमने एक प्लास्टिक की बोतल लिया, है ना, पानी पीने वाला, कई सारी प्लास्टिक की बोतल होती है। ये प्लास्टिक की बोतल जो है किससे बनी है? जितने भी बोतल होते हैं वो थर्मो प्लास्टिक की। हमने इसके ऊपर क्या किया? ये ढक्कन अभी खुला हुआ है बच्चों। क्लियर है? चलिए हमने इसके ऊपर एकदम हॉट वाटर, गर्म पानी दे दिया। क्या किया? एकदम हॉट वाटर, हॉट वाटर, खौलता हुआ गर्म पानी हमने प्लास्टिक की बोतल में डाल दिया। तो इसके बाद क्या होगा? आफ्टर दिस इट बिकम्स डीफॉर्म्ड। क्या होगा? DEFORMED, डीफॉर्म्ड। डीफॉर्म का मतलब है शेप चेंजेस, शेप चेंजेस। क्लियर है? इसकी शेप क्या होने लगेगी बच्चों? धीरे धीरे शेप चेंज होने लगेगी, बदलने लगेगी। अब ये ऐसा है तो ये कैसा दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा। क्लियर है? इस तरीके से दिखेगा, मतलब इसकी शेप जो है धीरे धीरे क्या है, वो चेंज होगी, बदल जाएगी। तो ये जो चेंज क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि प्रॉपर्टी क्या कहती है? थर्मोप्लास्टिक से बनी हुई कोई भी चीज जो होगी वो
हीट करने पर सॉफ्ट यानी मेल्ट होगी, पिघल जाएगी। तो ये क्या हुई, जैसे हमने हॉट वाटर गर्म पानी एक प्लास्टिक की बोतल में डाला, वो पिघलने लगी। पिघलने के बाद उसको डीफॉर्म्ड हो गई। डीफॉर्म मीन्स शेप चेंज हो गई, है ना, शेप में बदल गई उसको ये, और ये कैसा होगी, ऐसा दिखने लगी। फिर क्या है दूसरा, फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल कैसे, अब इसी प्लास्टिक की बोतल को हमने गर्म पानी नहीं दिया, अपनी हाथ से इसको कस के फोर्स लगाया, बल लगा करके इसको मोड़ने का प्रयास किया। तो जैसे ही हमने ताकत लगाया, प्लास्टिक की बोतल मुड़ गई और क्या हो गई, फिर शेप में चेंज हो गई। तो हम कभी कभी प्लास्टिक की बोतल को मोड़ के फेंक देते हैं कहीं, तो बेंड क्यों हो जाती है, क्योंकि ये थर्मो प्लास्टिक की बनी होती है। क्लियर है। तो आपको इस तरह की प्लास्टिक को बच्चों आगे पढ़ेंगे, कहीं भी फेंकना नहीं है, मोड़ के डस्टबिन में डालना है। चलिए एक्टिविटी दूसरा, क्लियर है। थर्मोप्लास्टिक अपनी शेप चेंज करती है, बार बार हो सकता है ये, है ना, रिपीट होगा ये। एक्टिविटी थर्मो सेटिंग प्लास्टिक्स becomes, ऐसे लिखिए, डू नॉट becomes melt, do not becomes melt मेल्ट, यहाँ लिखिएगा ब्रैकेट में, सॉफ्ट बाय सॉफ्ट वंस सेट एंड नॉट फ्लेक्सिबल। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स डू नॉट बिकम्स मेल्ट, ये क्या नहीं होते, पिघलते नहीं है। कब, एक बार यदि हमने इसको सेट कर दिया है किसी शेप में, एंड नॉट फ्लेक्सिबल, और ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये मोड़ भी नहीं सकते इसको। जैसे बच्चों एक हमने क्या किया, बोर्ड में लगी हुई एक स्विच को लिया, क्या किया, एक स्विच लिया हमने, क्लियर है। इस स्विच को हमने क्या किया, एक गर्म पानी भरे कंटेनर में रख दिया, पानी भरे गर्म कंटेनर में रख दिया, क्लियर है। इसमें क्या है बच्चों, हॉट वाटर है, खौला हुआ पानी है, और हॉट वाटर से क्या देगी, हीट देगी ना, गर्म देगी, इसको गर्मी देगी, हीट देगी। ये कंटेनर है बच्चों, है ना, ये कंटेनर किस इसकी होगी, तो ध्यान दीजिए, ये बच्चों मेटल की होगी, स्टील की बर्तन है, सपोज ये स्टील की बर्तन है, इसे इसमें हमने पानी डाल दिया, हॉट वाटर, बहुत ही गर्म पानी, और इस स्टील की बर्तन में हमने क्या किया, ऊपर से इलेक्ट्रिकल स्विच को दिया, स्विच। तो क्या ये स्विच मेल्ट, पिघलेगी क्या, क्यों, क्योंकि एक बार तो ये बन गई है, इसको हमने मेल्ट करके शेप दे दिया, तो दोबारा ये शेप को चेंज नहीं करेगी, मतलब अपनी शेप को, ओरिजिनल शेप को मेंटेन रखेगी, मतलब ये मेल्ट नहीं होगी। दूसरा, इसी इलेक्ट्रिकल स्विच को बच्चों हम क्या करेंगे, जब पानी में नहीं देंगे, अपनी हाथ से बच्चों को इस स्विच को बेंड करने की कोशिश करें, है ना, अपनी ताकत लगाएं और बेंड करने की कोशिश करें। व्हेन यू विल ट्राई टू बेंड electrical switch, then you will find electrical switch are not, है ना, do not bend at any cost। इलेक्ट्रिकल स्विच बच्चों किसी भी हालत में मुड़ेगी नहीं, ये जिस शेप में है उसी शेप में बनी रहेगी। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है। फिर बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी स्ट्रक्चर को। तब तक के लिए सभी काम को करते हुए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।